नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कृपया ध्यान दें, स्टेशन परिषद में अगर लवारिस वस्तु जैसे में अटैची, बैग, झोला इत्यादि अगर आपको लवारिस अवस्था में अगर दिखे तो तुरंत आप रेल पुलिस, आरपीएफ या रेल अधिकारी को तुरंत सूचित करें। अगर रेलवे स्टेशन पे ऐसा अगर व्यक्ति दिखता है जो अपने बैग में विस्फोटक सामान, हथियार या कोई भी लवारिस चीज़ को ले जा रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत रेल पुलिस, रेल अधिकारी, आरपीएफ, जीआरपी को तुरंत दें। दिल्ली लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में हुए विस्फोट के बाद देश भर के स्टेशनों, पटरियों और अपने प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और स्टेशनों पर कड़ी जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड और बम दस्ता की टीम को रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो हर एक व्यक्ति के सामानों को सर्च कर रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर पहुंचने वाले हर एक यात्रियों के लगेज की तलाशी ली जा रही है। रेल एसपी वीना कुमारी ने बताया कि सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे और उसके यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। सुरक्षा कर्मचारियों ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में विशेष जांच तेज कर दी है और खोजी कुत्तों को अलर्ट पर रखा गया है। आरपीएफ और जीआरपी के जवान सीसीटीवी कैमरों के जरिए स्टेशन परिसर की कड़ी निगरानी रखते हैं। अगर सुरक्षा कर्मियों को किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो वे संबंधित व्यक्ति के सामान की जांच करते हैं। दिल्ली में हुई बम ब्लास्ट की घटना को देखते हुए बिहार भर के रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट किया गया है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेल एसपी खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक जो यात्री है, आने जाने वाले यात्री है, उनका सामान चेक किया जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है और इसके अलावा संदिग्ध वस्तु पर भी नज़र रखी जा रही है। और जो डॉग स्क्वाड की टीम और जो बम दस्ता की टीम है वो रेलवे स्टेशन पर लगातार कैंप कर रही है और आने जाने वाले सभी यात्रियों को चेकिंग कर रही है। और सब जितनी भी ट्रेन जो मुजफ्फरपुर होकर गुजर रही है, चाहे नेपाल सीमा की बात हो, सभी ट्रेन में जांच अभियान चलाया जा रहा है। रेल एसपी वीना कुमारी है, उनसे जानते हैं जो दिल्ली में मैम घटना घटी उसको लेकर किस तरह का तैयारी है। हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग चूँकि हमारे यहाँ चुनाव भी चल रहे हैं, इसको लेकर अलर्ट है, उसके हिसाब से भी हम लोग पूरी तैयार है। हमें बल भी, अतिरिक्त बल भी मिले हैं और हमारे जो बल हैं पहले से हमारी आरपीएफ को भी अतिरिक्त बल मिली है और हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ एक गंभीर रूप से सघन चेकिंग और फ्रिस्किंग हमारी हो रही है। हर चप्पे चप्पे पे नज़र हमारी है। सर्कुलेटिंग एरियाज़ में भी हम लोग हर घंटे 2 घंटे पे हम लोग हर क्षेत्र को चेक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हर क्षेत्र में सतर्कता रहे। माइकिंग वगैरह भी की जा रही है, लोगों को जागरूक लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस नज़रिए से नहीं कि ये है, लेकिन हाँ, उनको सतर्क रहने के लिए हम पहले से भी करते आ रहे हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध सामान चीज़ वगैरह मिला भी है कि रेलवे स्टेशन पर? फिल वक्त नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है अभी हमें, लेकिन हम लोग हैं, सतर्क हैं। हमें अगर ऐसी भी कोई भी सूचना होगी, हमारा बम स्क्वाड भी काम कर रहा है, हर स्टेशन पे वो जाकर अलग अलग स्टेशनों पे वो कर रहे हैं। तो मैम नेपाल सीमा से सटी हुई जो बॉर्डर है उन पर किस तरह का तैयारियां हैं? नेपाल बॉर्डर पे भी चूँकि आज इलेक्शन भी है, वहाँ सीमा सील है तो और हमारे अपने स्टेशन पे हम लोग विशेष निगरानी के साथ हैं। हमारे जो सहयोगी टीम है, आरपीएफ की टीम है, आरपीएफ के लोग हैं, उनसे एक अच्छी संख्या में हमारे पास बल है, हमारे अपने बल हैं और साथ ही साथ एसएसबी की भी टीम हमारे स्टेशनों पे भी निगरानी रख रही है। उनके डॉग स्क्वाड्स हैं, वो लगातार वहाँ पर चेकिंग भी कर रहे हैं। दिल्ली की घटना को देखते हुए सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पूरे बिहार को किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में इसको लेकर कितनी टुकड़ी जो है इसमें बल की जो आई है? और लगभग 1 प्लाटून तो हमारे पास दंगा निरोध की है, बीएमपी 6 से हमें मिल गई है। आरपीएफ की लगभग
100 सदस्य हैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और हमारे भी सदस्य कम से कम 20-25 हमारे भी सदस्य हैं। हम सभी वरीय पदाधिकारी भी लगातार हर स्टेशनों पर निगरानी रखे हुए हैं। हमारे पुलिस उपाधीक्षक जो हैं वो, मैं खुद स्वयं, हम लोग अलग अलग स्टेशनों पर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी निगरानी रखी हुई है। क्योंकि बहुत सारी ट्रेन यहाँ से होकर गुजरती है, तो आम लोगों से क्या मैम अपील होगा? बिल्कुल निर्भय होकर जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे। हमारी कोई भी छोटी सूचना हो, बड़ी सूचना हो, उन्हें कोई भी ऐसी सूचना हो, हमारा कंट्रोल रूम, मैं और मेरे ऑफिसर्स सभी के नंबर्स हैं, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम कोई संदिग्ध स्थिति की सूचना हो वो हमें मिलेगी तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। बाहर बहुत सारी कार्स वगैरह पार्किंग, उसमें भी चेकिंग वगैरह करवाया जाए? बिल्कुल, सर्कुलेटिंग एरिया में सभी गाड़ियों में हम लोग, ये निर्देश है, हम लोग करा रहे हैं। तो रेल एसपी वीना कुमारी को आप सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की घटना को देखते हुए और बिहार चुनाव को देखते हुए रेल पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, और चप्पे चप्पे पर, रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा BMP 6 का जवान जो है वो कैंप कर रहे हैं, बम दस्ता की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम लगातार जो है जितने भी यात्री जो मुजफ्फरपुर होकर गुजर रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, ट्रेन में चेकिंग की जा रही है। और एसपी ने साफ तौर पर कहा कि जो बाहर में पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, 4 व्हीलर खड़ी रहती है, उसमें भी चेकिंग की जा रही है, चूँकि पुलिस जो है किसी प्रकार का चूक बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वरीय अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लगातार जो है ये चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा ओवरब्रिज के निकट देर रात सड़क हादसे में बिहार पुलिस के जवान की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुजफ्फरपुर की तरफ से बाइक सवार आ रहे थे। इसी कड़ी में एक कंटेनर ने ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही जवान की मौत हो गई। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि ने कांटी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। मृतक के पास निकले पर्स से ID कार्ड से जानकारी मिली कि मृतक की पहचान शिवपूजन सिंह के पुत्र राणा प्रताप सिंह, घर झखरा, जिला पूर्वी चंपारण के रूप में हुई है। मृतक जवान बिहार पुलिस में कार्यरत था। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि आए दिन ऐसी घटना सड़क हादसे का शिकार नई 4 लेन बनने की वजह से हो रही है। इस पर NHAI अधिकारी को ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटना न हो। एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ है, लगभग 45 साल के व्यक्ति थे, राणा प्रताप सिंह नाम था उनका, झखरा पूर्वी चंपारण के रहने वाले थे, पुलिस विभाग के ही थे, और डंपर से एक्सीडेंट हुआ है, स्पॉट पर ही इनका डेथ हो गया। नाम क्या है, क्या कुछ पता चला? राणा प्रताप सिंह नाम हुआ इनका, झखरा पूर्वी चंपारण के रहने वाले। अच्छा, किधर से आ रहे थे? ये मुजफ्फरपुर साइड से आ रहे थे। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है यहाँ पर? भयानक, लगभग इधर के बहुत भयानक, मतलब दर्दनाक मौत है, जिसका मतलब ध्यान आने पर देश यह रहा है। अच्छा, कि चेहरा पूरा डैमेज था, और मतलब वर्णन नहीं किया, मतलब कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह का। अच्छा, ये कौन सा जगह पर हुआ है? ये कांटी नरसंडा ओवरब्रिज से ढूंढने के टाइम में कांटी की तरफ, कांटी फर्नीचर के सामने। अच्छा, पुलिस आई है? हाँ, पुलिस आई है, लेकिन पुलिस लेट आई है। और यहाँ जिस समय घटना घटी है 200 मीटर पर पुलिस थाना की गाड़ी थी, लेकिन जैसे ही भीड़ हुआ है, थोड़ा हल्ला हुआ है, प्रशासन यहाँ से भाग चली है। फिर 112 पे कॉल गया है। 45 मिनट के बाद प्रशासन आई। यहाँ के लोग इसी से आक्रोशित थे कि इतना लेट प्रशासन क्यों आई। लाश को ले जाया जा रहा है? हाँ, बॉडी को ले जाया जा रहा है मेडिकल। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड के हत्था थाना क्षेत्र के पटसारा गांव में जलेबी के पेड़ की डाल काटने के विवाद में हुई बुजुर्ग शंकर पासवान की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। मृतक के परिजनों ने पीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सोमवार को लोजपा के जमुई सांसद अरुण भारती और वैशाली सांसद वीना देवी सहित कई नेताओं ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। सांसदों के पहुंचते ही परिजन फूट फूट कर रो पड़े। जमुई सांसद अरुण भारती ने मृतक के पुत्र संजय पासवान की बात केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मोबाइल पर कराई।
बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सांसदों ने इस घटना को बेहद ही निंदनीय बताया और कहा कि प्रशासन को इसे गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी। बहुत ही दुखद घटना है। इस ढंग से मनोबल बढ़ा हुआ है, इस पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो लोग उग्र होगा तो प्रशासन की बेहाल हो जाएगा। चुनावी रंजिश में घटना हुई है क्या? गरीब आदमी को मारना, बकरी लेके जाती है, कोई काम करती है तो कहता है जो वोट तुम तीर में दिया और ललटेन बना के खेत में चलेगा, उसके गाछी में जरना बिछेगा और सब मारा है। मारते मारते मार भी दिया है। आप लोग देखिए, हम कल भी आए थे यहाँ पे, तो इस पर कार्रवाई पुलिस कर रहा है। 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है, अभी जा रहा है। पुलिस के अधिकारी का बयान आ रहा है कि चुनावी रंजिश में हत्या नहीं हुई। पुलिस के कहने से हो जाएगा? जिसके परिवार में हत्या हुआ है खुद बता रहे, उसका बात मानेंगे? पुलिस बराती में बैठ के, थाना में बैठ के कानून बनाता है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या आप लोग? अगर ऐसा पुलिस कह रहे हैं तो हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। जब हमारे घर के लोग कह रहे हैं, हमारे वोटर कह रहे हैं, हमारे जनता कह रहे हैं, जिसके पति मरा, जिसके ससुर मरा, जब वो बोल रहा है कि जब वो इसके लिए मारा है, गाली देता है गंदा गंदा, अभी भी धमकी दे रहा है कि घर से हम 1 कट्ठा बेचेंगे तो तुम लोग को फूंक देंगे, 4 गो के अभी यार मारेंगे। ये महिला लोग बोल रही है। हमारा पति पर लागल, जब उसको मारिए, उसको जैसे बड़का को मार दे, उसको बड़का के सामने। तो प्रशासन इन लोग को सुरक्षा प्रदान करे, रहे यहाँ। पीड़ित परिवार को आप लोग न्याय दिलाएंगे? एकदम दिलाएंगे न्याय। हमारे वो आए हैं वहाँ से। सर, क्या बताएंगे, आज जो परिजनों से मुलाकात किए हैं, किस तरह का मामला लग रहा है? देखिए, जितने भी यहाँ पर लोग हैं जी, ये सभी यहाँ पर राजद समर्थक लोग हैं, उन सभी से पीड़ित लोग हैं जी। लगातार इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, लगातार इस बात की धमकी दी जा रही है कि इनके साथ घटनाएं घटित हो सकती हैं, और गाली गलौज करना, हमेशा जातीय सूचक शब्द कहना, ये कहीं से भी आज राजद समर्थक, उनकी सरकार बनी नहीं है अभी जी, उससे पहले ही वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। तो सोचिए क्या इनकी मानसिकता हो गई है कि जंगल राज और भ्रष्टाचार की सरकार दोबारा लाएंगे और दलितों और पीड़ितों पर इस तरह से अत्याचार करेंगे? क्या अति पिछड़ा और दलित सिर्फ वोट देने के लिए बना है? अपनी मर्जी से वोट भी नहीं दे सकता है? इस पर हम लोग संज्ञान लिए हैं। हम लोग चिराग जी के माध्यम से और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से इनको न्याय दिलाएंगे, और जहां तक जरूरत होगी तो इस मामले को लेकर के हम लोग पटना में मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे, ताकि इस घटना में इनको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। कोई दोषी छूट नहीं पाएगा। चिराग जी से भी बात करवाई गई है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने दिया है कि हम इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, मजबूती से आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे और आपको न्याय दिलवाएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं पीड़ित परिवार? क्या देखिए, अभी तो अनुसंधान चल रहा है, अभी अनुसंधान होने दीजिए, सही या गलत का फैसला कोर्ट में में नहीं दिया, वहाँ से आ गए, वोट गिरा गए तो कहता है दूसरा नंबर, तीसरा से 5 घर तू साथ है, सबको मारो बाहर। रोड पर के सारा आदमी बोल रहा है, पलटू बोल रहा है, सूरज राय बोल रहा है, और जुंडा बोल रहा है, बोल रहा है। एफआईआर हुआ है, हमको एफआईआर कॉपी दीजिएगा, और अभी हम चिराग जी सबका बात भी कराएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए आए थे, अभी आए थे, हम बात करते हैं। नहीं बाबू, कैसा बात कर रहे हैं? एकदम हिम्मत रखना है। चिराग भैया साथ में हैं, हम अरुण भारती आपके साथ में हैं, एकदम हिम्मत रखना है। अशरफ जी, जरा बॉस को फोन लगाइए, स्पीकर पे लगाइए। पता चला जैसे ही बोली कि आप लोग जाइए, सब लोग परिवार है, समाज के लोग हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा, किसी का हो जाएगा। हमरा कखनी हमरा पति के मार दे तो सबके धमका अभी सब करते हैं, लोग इतना हिम्मत बढ़ जाएगा, इतना हिम्मत बढ़ जाएगा।
आराम से अपनी बात को बताइए। अध्यक्ष जी, मैं उनके लड़के संजय पासवान जी, उनसे बात कराता हूँ आपकी। संजय बोलिए। सर, हम लोग को मारने के लिए धीरता है लोग लल्टन में वोट काहे दिए हैं। उसमें सूरज राय है, पलटू राय है, अर्जुन राय है सर। सब हमको मारने के लिए धीरा रहा है सर। एक करके पीटो 7 को। वोट तो जहाँ वहाँ जहाँ मर्जी तहाँ हम मतलब हम केकरो से 1 रुपया चरनी नहीं लगी। तैयो कहिए जे सलाह सके 7 कर दू 7 होगा सके सलाह के मान ना चले के व्यवस्था करे दिए। सब तरह से रोकइए सब। बेटा मरले बाहर आना। मुजफ्फरपुर के अग्निशमन विभाग को अत्याधुनिक टर्न टेबल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाहन मिला है। यह वाहन आग लगने की स्थिति में ऊंची इमारतों में फंसे लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। अब 6 मंजिल तक लगी आग को बुझाने और ऊपर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना आसान होगा। यह हाईटेक गाड़ी रविवार की रात पटना से मुजफ्फरपुर अग्निशमन विभाग के चंदवारा स्थित कार्यालय में आ गई। इस गाड़ी की एक और खासियत है कि 6 मंजिले भवन में अगर कोई आग के बीच घिर गया हो तो उसको भी आसानी से बाहर निकालेगा। यह टर्न टेबल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी चारों तरफ घूमती है। एक चालक के साथ 2 फायर कर्मियों को बिहटा में ट्रेनिंग देकर भेजा है। इस पूरे मामले पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी आमिर इशरार ने बताया कि वाहनों में ईंधन और पानी भरकर 24 घंटे तैयार रखने का निर्देश है। आग लगने पर घटनास्थल पर जल्द पहुंचने के लिए जिला अग्निशमन पदाधिकारी के स्तर से रूट चार्ट, मैप और कम्युनिकेशन प्लान भी तैयार किया गया है। इसे सभी अग्निशमन केंद्रों और गाड़ियों में उपलब्ध कराया गया है। अभी सरकार जो है आपको ना सिर्फ मानव संसाधन यानी पदाधिकारी और कर्मी और ड्राइवर और गाड़ी, बल्कि जो है आपको नई गाड़ियां फोम टेंडर कुछ दिन पहले हम लोगों को मिली है, जो कि आपको खास के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल या वैसे जो है आपको आग जिससे पानी से नहीं बुझ सकता है उसके लिए फोम टेंडर का जो है आपको लाया गया कि जो कि अभी जो इलेक्शन के टाइम में जितने भी माननीय VIP आए हैं हेलीकॉप्टर में उसका खूब प्रयोग किया गया है। और एक वो माने कि जो है बहुत ही अच्छा संसाधन मुजफ्फरपुर को सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है हाइड्रोलिक जो है आपको फायर वाटर टेंडर आया है, जो कि विशेष करके 12 मीटर तक की ऊंचाई से लोगों को रेस्क्यू, मान लीजिए कि जैसे यही है अगर कोई ऊपर फंसे रहते हैं 22 मीटर तो उसको जो है ऊंचा करके वहां से आपको माने कि व्यक्तियों को या जो भी फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सकता है। दूसरे फायर टेंडर की गाड़ी के हॉजरील को भी जो है ऊपर ले जाकर के फायर को बुझाया जा सकता है। लेकिन वहां पर जो है आपको सूता पट्टी में इतने तारों का जाल था कि उस पर से जो है वहां पर और इतने संकुचित थे कि वहां हाइड्रोलिक माने जा ही नहीं सकती थी, उसका प्रयोग ही नहीं हो पाया, ना ही किया जा सकता था। तो इन सब चीजों से जो है वहां के लोगों को बताया गया है कि आप लोग बिजली पर विशेष करके जो है आपको अभियंता है या बिजली विभाग है उनसे संपर्क करके वायरिंग के सिस्टम को जितना शीघ्र जो है आपको माने कि सही कर लिया जाए वो सभी के लिए माने बेहतर काम होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको हर बिल्डिंग में जो है आपको हॉजरील, स्प्रिंकल, फायर एक्सटिंग्विशर, CO2, ABC, फायर बॉल इत्यादि लगाना जो है नितांत ही आवश्यक है।
क्योंकि बहुत डेंसिटी है, छोटे सी जगह में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो कॉमन हाइड्रेंट का भी जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बल्कि उस जगह पर, क्योंकि संघ भी है, व्यापारी संघ भी है और अच्छा संघ है, तो एक कॉमन जो है आपको वहाँ पर जो है आपको माने कि फायर की चीज़ों को बना करके वहाँ का प्रशिक्षित कर करके वहाँ पर उन्हीं लोग से जो है कह करके जो है 2-4 आदमी जो है जिनको ट्रेन कर दिया जाए, या फायर सिक्योरिटी ऑफिसर उनको संघ से बोला जाए कि इनको रखिए ताकि इस पूरे एरिया को उसको कवर करे। इन सब चीज़ की जो है आपको बात हुई है और चुनाव की गिनती के बाद जो है आपको तिथि माने हम लोग जो है दूसरे या तीसरे दिन जो है वहाँ पर संघ के द्वारा और अपने कर्मियों के द्वारा जितने भी फायर के नियम हैं, जो जन जागरूकता के हैं, सभी चीज़ से अवगत कराना है और कराया गया है। फायर जब हम लोग आग बुझाया गया तो लगभग हम लोग तो फायर को तो जो है हम लोग कंट्रोल कर लिए, क्योंकि वो दूसरी जगह नहीं फैला। सेकंड फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर पर नहीं आया, ग्राउंड पर नहीं आया, वहां से सामान भी बचित हुए, नहीं तो और क्षति होती। अगल बगल जो है सटे हुए मकान थे, वहां भी गारमेंट के थे, उनको भी आपको हम लोग चारों तरफ से, बल्कि आम पब्लिक भी जो है पानी ऊपर से डाल रहे थे। तो इन सब प्रयासों से जो है बहुत मैंने आग के फैलाव को रोका गया, नहीं तो बहुत ही भयावह स्थिति हो जाए। हाइड्रोलिक कहीं ना कहीं सर मुजफ्फरपुर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। एकदम निश्चित रूप से बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग है, 4 तल्ला बिल्डिंग है, 5 तल्ला बिल्डिंग है। वैसे में जो है आपको इसका प्रयोग जो है सरकार की तरह जो ये मुजफ्फरपुर को गिफ्ट दिया गया है, जो ये संसाधन दिया गया है, वो नेचुरली जो है आगे हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू। सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ने एक बार फिर मानवता और सेवा का उदाहरण पेश किया है। संस्था की ओर से एक गरीब परिवार की बेटी की शादी में आवश्यक सभी सामान उपलब्ध कराए गए। इस पुनीत कार्य ने न केवल परिवार की आर्थिक परेशानी को कम किया, बल्कि समाज में सहयोग और संवेदना का संदेश भी दिया। स्थापिका बबली कुमारी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं और बेटियों की हर संभव सहायता करना है। उन्होंने कहा कि हर बेटी की शादी उसकी खुशियों की नई शुरुआत होती है। यदि आर्थिक तंगी उसकी राह में रुकावट बने तो समाज के सजग नागरिकों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। संस्था की यही कोशिश रहती है कि कोई भी बेटी आर्थिक अभाव के कारण अपनी नई जिंदगी शुरू करने से वंचित न रहे। संस्था द्वारा दिए गए सामान में बिस्तर, बर्तन, कपड़े, ट्रंक, सजावटी सामग्री, चादर, बाल्टी, अलमीरा, दुल्हन की साड़ी और आवश्यक घरेलू उपकरण शामिल थे। बबली कुमारी ने बताया कि यह पहल समाज के सहयोग से संभव हुआ, जहां कई लोगों ने आर्थिक रूप से और कई ने वस्तुओं के रूप में योगदान दिया। आज हमारी संस्था सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक बच्ची जिसकी शादी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो आज हमारे संस्था ने एक पहल करके उनको ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, कैश, ज्वेलरी, कपड़े, बर्तन, राशन, सारी चीज़ें उनको आज दिया जा रहा है। और उस बच्ची की शादी इसी 14 नवंबर को है। मैं एक स्कूल शिक्षिका हूँ और मैं जब से जुड़ी हूँ वुमेन एम्पावरमेंट ये संस्थान से, तब से मुझे काफ़ी अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने मिलने का और बहुत लोगों का सहयोग करने का एक बहुत अच्छा सुअवसर प्राप्त हुआ है। और आज उसी के संदर्भ में मैं अभी एक बहुत गरीब लड़की है जिसकी शादी है 14 नवंबर को, और हम लोग उनके लिए कुछ चीज़ों का, जैसे कपड़ा हुआ, राशन हुआ, साड़ी है, ज्वेलरी है, बर्तन है, इन सबों का यहाँ पे हम लोगों ने एकत्रित किया है उनके लिए और उन्हें दिया जाएगा। और इसमें शामिल होकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये एक शुभ अवसर है और हम लोग के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें